ऋतु सिंह और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले बात छिंदवाड़ा की करेंगे, जहां एक और बच्चे की मौत हो चुकी है। किडनी फेल होने से 3 साल के मासूम की मौत हुई है। नागपुर में इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई और छिंदवाड़ा में अब 19 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा पूरे प्रदेश में बढ़ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा आंकड़े छिंदवाड़ा में बढ़ रहे हैं। एक और बच्चे की छिंदवाड़ा में मौत हुई है। 3 साल के मासूम की किडनी फेल होने से मौत हो गई और अब छिंदवाड़ा में यह आंकड़ा 19 पर पहुंच गया है। नागपुर में मासूम बच्चे का इलाज चल रहा था, जिसकी मौत हो गई। किडनी फेल होना इसका कारण बताया जा रहा है। नागपुर में बच्चे का इलाज जारी था और अब तक छिंदवाड़ा में 19 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। एक और बच्चे की मौत हुई है। किडनी फेल होना इसका कारण बताया जा रहा है। 3 साल के बच्चे की मौत हुई है और छिंदवाड़ा में मासूम बच्चों की मौत का आंकड़ा 19 पर पहुंच गया है। नागपुर में इलाज के दौरान बच्चे की मौत हुई और इसी के साथ अब तक छिंदवाड़ा में कुल 19 बच्चों की मौत हो चुकी है। किडनी फेल होना कारण बताया जा रहा है। कफ सिरप से जुड़ा हुआ ये मामला है और ऐसे में ये मौत का आंकड़ा पूरे प्रदेश में बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा समेत कई जिलों के बच्चे इसकी चपेट में आए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मामले छिंदवाड़ा से। नागपुर में बच्चे का इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, आंकड़े बढ़ रहे हैं और ये डरा भी रहे हैं। बिल्कुल ऋतु, देखिए एक के बाद एक लगातार मासूमों की मौत हो रही है और इन सब का जिम्मेदार वही कफ सिरप है, जो कफन सिरप जो है वो साबित हो रहा है। माँ बाप अपने बच्चों को अस्पताल लेकर गए थे, उनको सर्दी खांसी बुखार हो रहा था और उनको उम्मीद थी कि डॉक्टर साहब दवाई लिख के देंगे और हमारे बच्चे को आराम लग जाएगा, लेकिन हुआ इसका विपरीत। उनकी और हालत बिगड़ गई और उस सिरप में इतनी मिलावट थी, इतनी जहरीला वो सिरप था कि बच्चे आप देखिए लगातार एक के बाद एक उनके किडनी फेलियर, किडनी लीवर से संबंधित जो उनको तमाम सारी परेशानियां हैं वो निकल कर सामने आती रही। अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, करीब 19-20 बच्चे जो हैं वो अब तक जिंदगी की जंग हार चुके हैं। 5-6 बच्चों की हालत अभी भी क्रिटिकल बनी हुई है। अभी भी उनका जो इलाज है वो नागपुर के अस्पताल में जारी है और ये आंकड़े बहुत चिंताजनक हैं, बहुत दुखद हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। और परिजनों की अगर खासतौर पर बात की जाए तो उनका रो रो कर बुरा हाल है। वो सभी लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं और तमाम परिजन अगर पूरे मध्य प्रदेश में या देश में भी बात करें, जिन्होंने किसी न किसी कफ सिरप को अपने बच्चे को दिया है, अब वो भी चिंतित नज़र आ रहे हैं कि कहीं उनकी जो दवाइयाँ वो ले रहे हैं उसमें भी तो कहीं गड़बड़ी नहीं है। यानी कि पूरे स्वास्थ्य सिस्टम पर एक अब बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है, बड़ा सवाल जो है वो अब खड़ा हो रहा है। बहरहाल एसआईटी लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही है। जो सरसम कंपनी के मालिक है गोयन का, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको लेकर अब छिंदवाड़ा लाएगी एसआईटी की टीम। उसके लिए तो तमाम फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो वहाँ पर पूरी की जा रही हैं और जब उससे पूछताछ होगी तो फिर और कई खुलासे होंगे कि इस पूरे मिलावटखोरी के और ये फर्जी और गलत दवा और ये कफन सिरप बनाने के काले कारोबार में, अवैध धंधे में और कितने लोग इन्वॉल्व थे, कितने सालों से ये सारे इस तरीके के मिलावटी सिरप बनाने का काम कर रहे थे, जो अब बच्चों के लिए, मासूमों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। जी बिल्कुल, कितने नाम शामिल है ये भी जांच का विषय वासु, और इसके साथ ही साथ प्रदेश में अलग अलग जिलों में जांच और तेजी से बढ़ाई जाए ताकि और मासूम इसकी चपेट में ना आए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है और कफ सिरप कांड से जुड़ी एक बड़ी खबर है। श्रीसन फार्मा कंपनी का मालिक गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। चेन्नई से कंपनी के मालिक की गिरफ्तारी हुई है। मामले में जांच लगातार तेज हो गई है और इसी मामले से जुड़ी हुई है सबसे बड़ी खबर। श्रीसन फार्मा कंपनी का मालिक अब पुलिस की गिरफ्त में है। मध्य प्रदेश पुलिस ने कंपनी मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। चेन्नई से कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स कोई और नहीं बल्कि श्रीसन फार्मा कंपनी का मालिक है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। चेन्नई से कंपनी के मालिक की गिरफ्तारी हुई है। तो रंगनाथन गोविंदन, जो कि चेन्नई का रहने वाला है, और पुलिस की टीम वहां पर पहुंची। मध्य प्रदेश पुलिस ने आरोपी कंपनी मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ होगी जिसमें और भी कई बड़े खुलासे होंगे। तो कफ सिरप कांड में अब तक मध्य प्रदेश के कई बच्चों की जान जा चुकी है, जिसमें छिंदवाड़ा के 19 बच्चे शामिल हैं और कई बच्चे हैं जो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। हालत बच्चों की गंभीर बताई जा रही है और ऐसे में आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है।
और हमारे साथ भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मामले में जांच लगातार चल रही है और कंपनी के मालिक की गिरफ्तारी भी हुई है। देर रात जो मध्य प्रदेश की एसआईटी टीम गठित की गई थी वो 2 दिन से चेन्नई में थी और न केवल उनकी फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की थी बल्कि आरोपी गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किए गए थे। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही, रात को 1:30 बजे के आसपास रंगनाथन गोविंदन को गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ की गई है। प्रारंभिक पूछताछ के बाद उनको मध्य प्रदेश लेकर आया जाएगा। जिस तरीके से उन पर कई गंभीर आरोप है कि उन्होंने देखिए पहले 1990 में एक कंपनी बनाते हैं, लेकिन 2009 में उस कंपनी को बैन कर दिया जाता है क्योंकि उसके पास दस्तावेज नहीं थे और उसके सैंपल फेल हो गए। वो नाम बदलकर एक नई कंपनी रजिस्टर्ड कराते हैं और 2011 में फिर से वही काम शुरू कर देते हैं। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और बैतूल जिले के जो बच्चों की मौत हुई, इसमें साफ निकलकर सामने आया था कि जो कप सिरप श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरर कंपनी बना रही थी उसमें लगभग 48% डीईजी की मात्रा थी। डीईजी की मात्रा यानी सीधे तौर पर बच्चों के लिए बेहद हानिकारक रसायन जो बच्चों के किडनी को लगातार प्रभावित कर रहा था। और यही कारण है कि बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं वो लगातार इस कप सिरप को पीने के बाद बीमार हुए। उनको आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां एक एक करके बच्चों की मौत हो गई। अब तक जो जानकारी है 19 बच्चों की मौत हुई है। जो 8 बच्चे जो हैं जो अभी भी नागपुर में इलाज करा रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा गंभीर जो सवाल था कि आखिर इस सब के पीछे कौन है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल एक एसआईटी 12 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था, जिसमें से 7 सदस्य जो है वो चेन्नई गए थे और चेन्नई में भी जो है वो उनकी फैक्ट्री में सैंपलिंग की गई थी कि आखिर उनके यहाँ किस तरीके तत्व पाए गए थे। जिस तरीके से जानकारी लगी थी प्रोपिलीन ग्लाइकोल जैसा एक रसायन जो है वो मिला था जिसकी कोई बिलिंग भी नहीं मिली थी। तो ऐसे में अब देखिए जब मुख्य आरोपी जो है जो मालिक है उसकी गिरफ्तारी हुई है तो निश्चित तौर पर अब कड़ियां जो है वो पूरी जोड़ने का काम करेंगी। क्योंकि हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ अधिकारियों पर निलंबन और कुछ को हटाने की कार्रवाई तो की है, लेकिन अब रंगनाथन गोविंदन की जब गिरफ्तारी हुई तो इस बात का भी खुलासा होगा कि आखिर जो सैंपल इनके पहले का सैंपलिंग नहीं की गई थी, बगैर सैंपलिंग लिए मध्य प्रदेश में दवाई सप्लाई की अनुमति किसने दी और कैसे ये बैच नंबर की दवाइयां जो है वो छिंदवाड़ा पहुंची और बच्चों ने इनको पी। जिस तरीके से जिस डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया जिसने पूरे जो सिरप है प्रिस्क्राइब किए थे, वो कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से वो सिरप को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन पहले कोई इस तरह का मामला सामने नहीं आया। तो क्या केवल उसी बैच नंबर पर से ये सिरप बच्चों को दिया जा रहा था, पहले जांच क्यों नहीं की गई? अब हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अलग अलग मेडिकल स्टोर्स पर जाकर जांच की जा रही है, दवाइयों के सैंपल लिए जा रहे हैं। तय मानकों के अनुरूप ये दवाइयां नहीं है, अब पता चल रहा है, लेकिन ये कदम पहले उठा लिए जाने थे। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस कंपनी को 2009 में इसी वजह से बैन किया गया हो कि उसके पास पर्याप्त दस्तावेज ना हो और उसके सैंपल फेल हो गए, लेकिन वही कंपनी नाम बदलकर 2011 में फिर से अपना कारोबार शुरू कर देती है और न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पड़ोसी राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में उसकी सप्लाई रहती है। तो सवाल बड़ा यही है कि 2011 से जब ये सब कंपनी मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में अगर अपने कप सिरप और अन्य प्रोडक्ट सप्लाई कर रही थी, तो ऐसे में उस समय इनके जो प्रोडक्ट थे उनकी जांच क्यों नहीं कराई गई? और यदि उस समय सही थे, या ये कहे कि जो भी लॉट निकलता है उसमें ये क्वालिटी कंट्रोलर का काम ये होता है कि वो उसका कंटेंट जांचता है कि जिस कंटेंट में मात्रा लिखी गई क्या उसी कंटेंट में मात्रा मिलाई गई है या कोई ज्यादा या कम तो नहीं है। क्योंकि रसायन की एक भी मात्रा अगर ज्यादा या कम होती है तो कहीं ना कहीं वो आपके स्वास्थ्य पर विपरीत असर डाल सकती है। और हुआ भी वही, क्योंकि जिस तरीके से प्रारंभिक रिपोर्ट जो तमिलनाडु सरकार ने कराई थी सैंपलिंग और मध्य प्रदेश सरकार ने जो सैंपलिंग कराई थी उसमें साफ निकल के सामने आया था कि डीईजी की मात्रा लगभग 48% इस सिरप में थी। तो इसे अगर मौत का कप सिरप कहे तो गलत नहीं होगा, लेकिन चूंकि अब मुख्य आरोपी हिरासत में निश्चित तौर पर उससे पूछताछ होगी तो सारी कड़ियां जो है वो खुलकर सामने आएंगी। जी बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए अभी तक कंपनी मालिक को हाल ही में गिरफ्तार किया गया, उसके पहले डॉक्टर पर भी कार्रवाई की गई, डॉक्टर के भतीजे पर भी एक्शन लिया गया है। अब इसमें और कौन से नाम जुड़ सकते हैं? जांच को लेकर कुछ अपडेट? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। जिस तरीके से ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य को प्रारंभिक तौर पर लापरवाही मानते हुए उनको हटा दिया गया था, इसके साथ ही जो डिप्टी ड्रग कंट्रोलर हो या फिर छिंदवाड़ा के जो ड्रग इंस्पेक्टर है उनको निलंबन किया गया था। यानी सीधे तौर पर सरकार ने प्रथम दृष्टया उनकी गलती मानी थी। जिस बात का जिक्र आपने किया कि यदि उनकी जिम्मेदारी थी
कि उसकी सैंपलिंग होनी चाहिए, लेकिन सैंपलिंग नहीं हुई और सैंपलिंग ना होने की वजह से ये जो जहरीला कफ सिरप है जो बच्चों तक पहुंच गया। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जिम्मेदारियां और भी कई लोगों की तय होना बाकी है, क्योंकि देखिए जो जानकारी है कि स्थानीय विधायक जो है सोहन वाल्मीकि, उनकी तरफ से पहली मौत के बाद ही लगातार जिला प्रशासन को पत्र लिखे गए कि ये जहरीला कफ सिरप है, इसको जांच कराई जाए। लेकिन 2 सप्ताह तक लगभग इस पूरे घटनाक्रम पर स्थानीय प्रशासन ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया और बच्चों की एक एक करके मौत होती रही। जब मध्य प्रदेश में लगभग 9 के आसपास जब मौतें हो गई, उसके बाद जो है स्थानीय प्रशासन जागता है और 29 अक्टूबर को इन जो कफ सिरप थे उनकी सैंपलिंग कराई जाती है। यानी 8 कम से कम 20 दिन पहले जब पहले बच्चे की मौत हुई थी, तभी उस समय अगर स्थानीय प्रशासन के लोग जाग जाते तो शायद बाकी बच्चों को बचाया जा सकता। तो निश्चित तौर पर उस समय जिन लोगों को पत्र लिखे गए, जिन लोगों को ये शिकायत की गई, जिन लोगों ने इस पर कार्रवाई नहीं की, उनकी जिम्मेदारी भी आने वाले समय में तय की जाएगी और उन पर भी निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई देखने को भी मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन शैलेंद्र ये भी कह सकते हैं कि एक्शन एक सीख हो सकता है, लेकिन एकमात्र उपाय नहीं हो सकता। पूरे प्रदेश भर में जिस जिस जगह पर दवा की सप्लाई होती है, बहुत जरूरी है कि जांच और ज्यादा बढ़ाई जाए और सैंपल दवाओं के ज्यादा से ज्यादा लिए जाएं, ताकि जांच हो सके कि कौन सी दवाई बच्चों के लिए ठीक है या फिर लोगों के लिए ठीक है। प्रदेश में जिन 3 कफ सिरप को बैन किया, और इसी बीच शैलेंद्र रोकूंगी मैं, बड़ी खबर मिल रही है कफ सिरप कांड से जुड़ी हुई। सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 18 पर आपको बता दें, कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच तेज कर ली गई है। रंगनाथन गोविंदन, जो कि चेन्नई का रहने वाला है, आरोपी रंगनाथन ने अपने मोबाइल बंद कर लिए थे। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपी को ढूंढा है। परिवार के मोबाइल को ट्रेस किया गया। कफ सिरप कांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि आरोपी की गिरफ्तारी तो कर ली गई, लेकिन आरोपी कंपनी के मालिक ने बचने की भी खूब कोशिश की, अपने मोबाइल फोन बंद कर लिए। साइबर सेल की मदद से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, मोबाइल कंपनी मालिक ने बंद कर लिए थे, साइबर सेल की मदद ली गई और फिर आरोपी गिरफ्त में है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जिस बात का मैंने जिक्र किया कि मध्य प्रदेश सरकार ने 12 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था और 7 सदस्यीय एसआईटी पिछले 3 से 4 दिन से चेन्नई में जमी हुई थी और लगातार ये पता करने में जुटी हुई थी कि जो मुख्य आरोपी है, जिस कंपनी का डायरेक्टर है रंगनाथन गोविंदन, वो आखिर कहां पर है। हालांकि फैक्ट्री पर जब छापेमार कार्रवाई की गई तो वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं मिला और वहां पर कई तरह के रसायन के सैंपल लिए गए, क्योंकि एसआईटी का जो गठन हुआ है उसमें जो मेडिकल एक्सपर्ट के लोग हैं उनको भी उसमें शामिल किया गया है। तो वो लोग उन्होंने वहां सैंपल लिए, लेकिन पुलिस जो है वो लगातार आरोपी की पतारसी में जुटी हुई थी कि आखिर वो कहां हो सकता है। चूंकि जैसे ही उसके खिलाफ छिंदवाड़ा में एफआईआर हुई थी, उसके बाद उसने अपने फोन बंद कर लिए थे और अपने घर पर भी नहीं था। तो पुलिस ने उसके घर और उसके जो दफ्तर है वहां पर दबिश दी थी, लेकिन वहां पर जब वो नहीं मिला, उसका फोन लगातार बंद आ रहा था और उसी के बाद जो है वो साइबर टीम, तमिलनाडु साइबर टीम की मदद ली गई और वहां से ये जानकारी निकलकर सामने आई कि वो कहां पर छुपा हुआ है। उसके बाद देर रात 1:30 बजे उसकी गिरफ्तारी की जाती है। तो देखिए, आप अगर इतना गंभीर अपराध करते हैं और कहीं भी आप छुपने का प्रयास करते हैं तो ये टेक्नोलॉजी का समय है, आप बच नहीं सकते, किसी भी जगह रहिए। और इतने बड़े गुनहगार होने के बाद आपको तो खुद से सरेंडर करना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से उसने छुपने का प्रयास किया उससे साफ साबित होता है कि ये जो सिरप जो है, जिसमें जो डीजी की मात्रा अगर बढ़ी हुई मिली है, अमानक जो मिला है, वो कहीं ना कहीं जानबूझकर अपने फायदे के लिए किया गया था। बिल्कुल फायदे के लिए किया गया शैलेंद्र, और देखना होगा कि जब पूछताछ आगे बढ़ेगी तो क्या कोई और नाम इसमें शामिल है, कंपनी से जुड़े कोई और लोग हैं जो इसके जिम्मेदार माने जाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, कफ सिरप कांड को लेकर सियासत भी गर्माती